शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए एंजाइम, बी रस, सी हार्मोन, डी द्रव्य। तो इसका सही उत्तर है सी हार्मोन। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है। इन चारों में से कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है? मिश्रित का मतलब होता है जो अंतःस्रावी भी हो और बाह्यस्रावी भी हो। ए पीयूष ग्रंथि, बी अंडाशय, सी यकृत, डी अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 3, किस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है? यानी नलिका विहीन ग्रंथियाँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए अंतःस्रावी ग्रंथि, बी बाह्यस्रावी ग्रंथि, सी उपरोक्त दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये अपने उत्पाद को, जो उत्पाद का नाम है हार्मोन, को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, मास्टर ग्रंथि व मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि व मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्रमशः किसे कहा जाता है? ए पीयूष विवर्षण ग्रंथि को, बी वर्षण व अंडाशय ग्रंथि को, सी पीयूष व हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, डी पीनियल व पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि जो है उसका सही उत्तर है पीयूष व हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, वर्दी हार्मोन। वर्दी हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? वर्दी हार्मोन, जिसे जीएच ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन, वर्दी हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से किया जाता है? ए हाइपोथैलेमस, बी पीयूष, सी थायराइड, डी अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है उसे वर्दी हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। इसका अधिक स्रावण होने पर आदमी में लंबापन देखा जाता है और इसके कम स्रावण से आदमी में बौनापन हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, शरीर के दैनिक लय का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है? तो शरीर के दैनिक लय का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है? ए पीयूष, बी थायराइड, सी वर्षण, डी पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि है वो अपने शरीर के दैनिक लय का नियमन करती है। प्रश्न नंबर 7, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ए मधुमेह, बी बौनापन, सी घेंगा, डी लंबापन। तो इसका सही उत्तर है घेंगा। आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से भी घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से भी घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन और थायरोक्सिन में संबंध होता है, यानी आयोडीन की जो मात्रा से, आयोडीन की मात्रा से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है और उसे घेंगा रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, टिटेनी रोग। टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से हो जाता है? ए मेलेटोनिन, बी पैराथार्मोन, सी एड्रीनलिन, डी वर्दी हार्मोन। तो इसका सही उत्तर है पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन ग्रंथि में जो है वो, इसकी पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और पैराथार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो इसे टिटेनी रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? वो पैराथार्मोन से। प्रश्न नंबर 9,
अग्नाशय की लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से कौन सी, ध्यान रखना है, बीटा कोशिका, अग्नाशय की लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए वृद्धि हार्मोन, बी ग्लूकेगॉन, सी इंसुलिन, डी एड्रिनलिन। तो ध्यान देना है कि जो अग्नाशय की जो लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका, तो बीटा कोशिका से होता है इंसुलिन हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि एल्फा हार्मोन, एल्फा कोशिका से, लेगरहैंस द्वीप की एल्फा कोशिका से कौन सा होता है, तो वो ग्लूकेगॉन होता है। एल्फा से ग्लूकेगॉन होता है। और बीटा ग्रंथि पूछे आपको, बीटा कोशिका से पूछे तो वो होता है इंसुलिन। तो अग्नाशय की लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्तर होता है? इंसुलिन। प्रश्न नंबर 10, रक्त में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में इंसुलिन की कमी से, रक्त में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रक्त में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए गेंगा, बी मधुमेह, सी टिटनी, डी बोनापन। तो इसका सही उत्तर है बी मधुमेह। तो मधुमेह वो इंसुलिन की कमी से होता है। इससे क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन, एक चीज़ और ध्यान देनी, आपातकालीन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? ए मेलेटोनिन, बी थायरोक्सिन, सी एड्रिनलिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है एड्रिनलिन। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपातकालीन में करो मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? ये अपनी आपात स्थितियों में अपनी रक्षा करने में काम आता है, तो वो है एड्रिनलिन। अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका उत्तर आपको अपने नाम से भी पता चल जाता है। ए थाइमोसिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी वृद्धि हार्मोन, डी एड्रिनलिन। तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। प्रश्न नंबर 13, छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित और यौन आरंभ के पश्चात कौन सी ग्रंथि है जो सिकुड़ने लगती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो छोटे बच्चों में तो सर्वाधिक विकसित होती है, लेकिन जैसे ही वो यौन आरंभ में पहुंचता है तो वो ग्रंथि सिकुड़ जाती है और आकार उसका बिल्कुल छोटा हो जाता है। ए थाइमस, बी वृषण, सी अंडाशय, डी पीयूष। तो इसका सही उत्तर है ए थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है, लेकिन वो यौन आरंभ के बाद में ये ग्रंथि सिकुड़ना शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, वृषण द्वारा स्रावित नरजनन हार्मोन कौन सा है? वृषण द्वारा स्रावित नरजनन हार्मोन कौन सा है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रिनलिन। तो इसका सही उत्तर है सी टेस्टोस्टेरोन। वृषण द्वारा स्रावित नरजनन हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न नंबर 15, अंडाशय द्वारा स्रावित मादा जनन हार्मोन कौन सा है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन या डी ए व बी दोनों। तो अंडाशय द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी ए और बी। तो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मादा जनन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? तो ए वृद्धि हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी मेलेटोनिन, डी प्रोलैक्टिन। तो पीयूष ग्रंथि अभी पढ़ा था आपने, वृद्धि हार्मोन जीएच ये तो स्रावित करती है, ऑक्सीटोसिन भी स्रावित करती है, प्रोलैक्टिन स्रावित करती है। तो उसका सही उत्तर है यहाँ पे मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। बाकी तीनों वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन तीनों पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक तथा
कोमाकार आकृति वाली ग्रंथि है। कोमाकार, कोमा से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे अपन बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी भी कहते हैं, जिसका आकार भी कोमा के आकार का होता है, तथा जिसे तीसरे नेत्र यानी थर्ड आई भी कहा जाता है। तो जैविक घड़ी या कोमाकार आकार वाली ग्रंथि कौन सी है? ए पियूस, बी हाइपोथैलेमस, सी पीनियल और डी थाइमस। तो इसका सही उत्तर है सी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी या कोमाकार आकृति वाली ग्रंथि भी कहा जाता है और थर्ड आई भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, शरीर की सबसे बड़ी और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्रमशः कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड या थाइमस, बी पीयूष वर्सन, सी थायराइड व पीयूष, डी थाइमस व वर्सन। तो इसका सही उत्तर है सी थायराइड। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 19, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी ग्लूकेगॉन, सी प्रोलैक्टिन और डी ए व बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ए व बी। अभी अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अग्नाशय की जो लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निःसृत होता है और एल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो लेगरहैंस द्वीप की एल्फा कोशिका से होता है ग्लूकेगॉन, लेगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से होता है इंसुलिन हार्मोन, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर है 20 और अंतिम प्रश्न, इनमें से सही सुमेलित हैं। फर्स्ट, पीनियल ग्रंथि और इसका हार्मोन का नाम है पीनियल ग्रंथि का मेलेटोनिन, ये सही है। सेकेंड, थाइमस ग्रंथि से हार्मोन जो होता है वो होता है थाइमोसिन, ये भी सही है। तीसरा है थायराइड, थायराइड से स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन, ये भी सही है। चौथा है अधिवक्र, अधिवक्र से एड्रेनलिन, ये भी सही है। इसका मतलब इसके 4 ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी सही है। यानी पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, थाइमस से थाइमोसिन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन और अधिवक्र ग्रंथि से एड्रेनलिन। ये आज के अपने 20% यही समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।